सावन मास के अंतिम सोमवार के दिन सुबह से देर शाम तक लगी रही भक्तों की भीड़। सावन मास के सोमवार के अंतिम दिन सुबह से लेकर देर शाम तक शिव भक्तों की भीड़ शिव मंदिरों में उमड़ती रही। शिव मंदिरों में भोलेनाथ के जयकारों के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव के दर्शनों के लिए मंदिर में पहुंची तथा दर्शन कर मनोकामनाएं मांगी। शिव मंदिरों में देर शाम तक ये सिलसिला जारी रहा। विदित रहे कि श्रावण मास के इस अंतिम सोमवार के दिन भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना भी की है। सिद्धेश्वराय गंगा जल स्नानं समर्पयामि। लोहार्घ्यं तीर्थ शुद्धि स्नानं समर्पयामि। नमः। हर हर महादेव। गंगा जल स्नानं समर्पयामि। नमः। मिलिए शिव भक्त प्रमोद शर्मा से, जो 1980 से शिव भक्ति में हो गए हैं लीन। ये है प्रमोद शर्मा। इनको चिड़ाव में शिव भक्त के नाम से भी पहचाना जाता है। प्रमोद शर्मा सन 1980 से शिव भक्ति में लीन है। भोलेनाथ के परम भक्त प्रमोद शर्मा अभी तक लोहागल तीर्थ से 16 बार कावड़ लेकर आ चुके हैं और शिव को जलाभिषेक कर चुके हैं। इसके अलावा हरिद्वार से 16 बार और 3 बार गंगोत्री से कावड़ लेकर भोलेनाथ को अर्पण कर चुके हैं। कावड़ के दौरान कुछ चमत्कारी अनुभव भी प्रमोद शर्मा को हुए, वो भी सुनिए उनकी जुबानी। लोग करता हूँ और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में 1980 से तत्पर हूँ। केवल एकमात्र उद्देश्य है कि जन कल्याण की भावना और विश्व में सदैवता बनी रहे, सब आपस में प्रेम से बने रहे, यही मालिक से दुआ करता हूँ। मैं 1980 से लोहारगल तीर्थ से बराबर कावड़ लेकर के आ रहा हूँ। कुछ सावन के महीनों में मैं प्रत्येक सोमवार को भी भगवान का जलाभिषेक किया है। सब इनकी कृपा है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने हरिद्वार से 16 कावड़ और गंगोत्री से 4 कावड़ भगवान को अर्पित की है और भगवान की असीम कृपा है मेरे लिए। और आपको ताज्जुब होगा कि जब गंगोत्री से कावड़ लेकर के चलते हैं तो इतने दुर्गम स्थान, इतने विकट स्थान, इतने विकट रास्ते कि चलना भी मुश्किल हो जाए, लेकिन बस मुंह पे होठ पे एक ही नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो ही मेरे आराध्य हैं। किसी दुनिया की ताकत नहीं कि गंगोत्री से अपने बूते के ऊपर वो कंधे पे कावड़ झुलाए, भगवान का अभिषेक करे। आपको जानकर हर्ष होगा कि कई वाकया हमारे साथ ऐसे हुए जैसे मान लो सामने जीवन चल रहे हो। हम एक होटल के बाहर ठहरे हुए थे और बस अपने जो थैले थे वो उतारने ही वाले थे, इतने में और वहाँ से आवाज़ आई, उस होटल वाले ने दी कि कावड़ियों सब भाग लो, पहाड़ सरकने वाला है, पहाड़ सरकने वाला है। तो हम तो दूसरे कॉर्नर पे थे, पीछे वाले पीछे रह गए और आगे वाले आगे रह गए। हमने देखा कि न वहाँ पे होटल थी, न वहाँ पे रास्ता था, लेकिन प्रभु की असीम कृपा रही कि हम आने वाले रास्ते के छोर पे थे। हम आ गए और पीछे वाले 5 दिन बाद में रास्ता खुलने पे आए। पता नहीं एक को भी प्रभु की असीम कृपा रही कि हम आने वाले रास्ते के छोर पे थे। हम आ गए और पीछे वाले 5 दिन बाद में रास्ता खुलने पे आए। पता नहीं एक को भी मतलब खरोंच तक भी नहीं आई, लेकिन उनके कावड़, उनके कपड़े, उनके सब वहीं के वहीं पत्थरों के अंदर दफन हो गए। ये मेरे भोले की अनुकंपा नहीं तो क्या है। कितने बार लेकर आए वहाँ से कावड़? मैं गंगोत्री से 4 बार और हरिद्वार से 16 बार कावड़ लेकर के भगवान का अभिषेक किया। लुहागर जी से 1980 से चालू थी और अभी 3 साल जयपुर जाने के बाद में नहीं लगा। अब की बार मौका लगा तो आज फिर भगवान का अभिषेक किया। हम शनिवार को सुबह 9:30 बजे लुहागर जी से चले थे और संडे को रात में
चिड़ावा 92 किलोमीटर की दूरी तय करके 9:30 बजे भगवान सिद्धेश्वर के मंदिर में पहुंच गए। कितने बार लाए हैं यहाँ से लोहागढ़ जी से? लोहागढ़ जी की तो गिनती नहीं है, अनगिनत कावड़, मैं गिनता नहीं, ये जब भेज देता है तभी मैं चला जाता हूँ। एक वाकया मैं आपको और सुनाऊं, बड़ा मजेदार। हमारे साथ 6 आदमी गंगोत्री चल रहे थे, तो रास्ते में किसी ने मजाक कर दिया कि आज तो प्रमोद जी आप बर्फी खिलाओ ना, तो पता लगे कि आपके शंकर भगवान सच्चे हैं। मैं स्तब्ध रह गया, आंखों से आंसू आए कि भगवान शिव इस बियाबान में, और वो भी बर्फी कहाँ से लेकर के आए जहाँ पे रोटी तक भी नसीब नहीं, चाय भी नसीब नहीं। मैंने भगवान शिव को कहा कि भाई प्रभु तू जाने, बर्फी लाएगा या मेवा खिलाएगा। ठीक 10 मिनट के बाद में एक एम्बेसडर कार आकर के हमारे पास में रुकती है, और उसमें एक सेठ जी थे, गौर बरण एकदम, मानो कि साक्षात भगवान शिव बैठे हों। उनके बगल में उनकी धर्म पत्नी बैठी थी, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। तो सेठ जी ने कहा कि भाई गाड़ी रोको। हम उनके 15 कदम आगे थे, ड्राइवर ने गाड़ी रोक करके, सेठ जी अंदर ही बैठे थे, बाहर नहीं निकले। मैंने सोचा कि भगवान हो, ये सेठ नहीं, ये तो जगत सेठ भगवान भोलेनाथ ही आए हैं। मैंने उनको मन ही मन प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में उन्होंने पूछा कि भोलो कहाँ जाओगे? हमने कहा राजस्थान में चिड़ावा जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि भाई ड्राइवर तू प्रसाद दे इनको। कितने बोले हो? मैंने कहा साहब 6 हैं। बोले एक डब्बा दे दे पूरा। तो ड्राइवर बोला सर 6 ही हैं, एक बर्फी खा ले। बोले मैंने तेरे को बोला ना कि तू एक डब्बा दे दे। तब तक भी हमें ये विश्वास नहीं था कि उस डिब्बे में लड्डू है क्या नहीं। हमने प्रसाद ले लिया और एक पहाड़ का चक्कर लगा करके जो ही कार देख। हिंडोला महोत्सव पर भगवान लड्डू गोपाल की सजी झांकी। हिंडोला महोत्सव पर कस्बे के मंदिरों में भगवान लड्डू गोपाल की झांकी सजाई गई। कस्बे के सत्यनारायण मंदिर में भगवान लड्डू गोपाल की झांकी सजाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाया। मंदिर महंत पंडित हीरालाल पुजारी, प्रदीप पुजारी, चेतन पुजारी, मनीष पुजारी, केशव पुजारी, महेश पुजारी, श्रवण कुमार गोयल, चौथमल सोनी, संगीता पुजारी, मनीषा पुजारी, प्रिया पुजारी आदि उपस्थित रहे। वहीं कस्बे के विवेकानंद चौक में केवलदास जी मंदिर में भी हिंडोला महोत्सव मनाया गया। इस दौरान लड्डू गोपाल की झांकी सजाई गई। इस दौरान जयराम स्वामी, रमेश स्वामी, महेश शर्मा धन्ना समेत अन्य लोग मौजूद रहे। हिंडोला महोत्सव में मंदिरों में लोगों ने दर्शन कर मनोकामनाएं मांगी है। गोवंश में रोग को लेकर सतर्क हुआ प्रशासन, चिड़ावा नगर पालिका भी हुआ अलर्ट। गोवंश में फैल रहे रोग को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। श्री कृष्ण गौशाला में एंटीसेप्टिक छिड़काव किया गया है। नोडल अधिकारी चिड़ावा राजेश सिंगला ने बताया कि गौशाला में एंटीसेप्टिक स्प्रे किया गया है। नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश सिंगला ने बताया कि वर्तमान में अभी तक गौशाला में लंपी रोग का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इस रोग के बचाव के लिए पहले से ही जागरूकता के साथ कार्य किया जा रहा है, स्प्रे करवाया जा रहा है। इस दौरान राम बिहारी पशु चिकित्सा सहायक व नजेंद्र सिंह पशु सहायक भी मौजूद रहे और उन्होंने सहयोग किया। उधर नंदीसाला में गौशाला दल ने नगर पालिका कर्मचारियों के सहयोग से फिनाइल व फॉगिंग भी करवाई है। इस दौरान नगर पालिका कर्मचारी आकाश योगी, विनोद जमादार, नरेश राव, रविंदर, संदीप, जगमाल आदि मौजूद रहे। विदित रहे कि गोरक्षकों ने चेयरमैन सुमित्रा सैनी से मिलकर मांग की थी। इस पर चेयरमैन ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं नगर पालिका ईओ जुबेर खान भी पूरे मामले में सहयोग करने की बात कही है। ₹20 में ले सकते हैं चिड़ावा नगर पालिका से तिरंगा झंडा। चेयरमैन ने की अभियान की शुरुआत। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। नगर पालिका में कुल 2000 तिरंगे झंडे पहुंचे हैं, जिनको ₹20 की कीमत में खरीदा जा सकता है। इस अभियान की शुरुआत चिड़ावा नगर पालिका चेयरमैन सुमित्रा सैनी ने की है। नगर पालिका ईओ जुबेर खान ने बताया कि आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नगर पालिका क्षेत्र में शुरुआत की गई है। अमृत महोत्सव के तहत ये आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में
निरंजन सैनी, निखिल चौधरी, गंगाधर सैनी, सतपाल जांगिड़, देवेंद्र सैनी, मदन डारा आदि पार्षद मौजूद रहे तथा मुकेश पूनिया, चरण सिंह, मनोज मेमिया आदि पार्षद प्रतिनिधि, समाजसेवी शीशराम सैनी, बिल्लू, समस्त नगरपालिका स्टाफ व आमजन मौजूद रहा। कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो अमृत महोत्सव जो आज़ादी का जो 75वीं वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में देश भर में आयोजन हो रहे हैं और उसी में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत जो है शहरी क्षेत्र में नगर पालिका के स्तर से है वो झंडों का वितरण किया जाना है और इसके संबंध में नगर पालिका को जो जिला स्तर से झंडे प्राप्त हुए लगभग 2000 झंडे में मिले हैं तो वो निर्धारित 20 रुपये शुल्क में आमजन को हम वितरित कर रहे हैं और इसी प्रोग्राम का आज जो है अनावरण हुआ था। हमारे चेयरमैन साहब जो है, जो पार्षदगण हैं, जो नगर पालिका स्टाफ है और जो बाहर से आए हुए जो लोग थे उनके साथ मिलके आज हमने इस अभियान की जो है शुरुआत किया है और आमजन से यही अपील है कि इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और 13 से 15 अगस्त तक जो ये मुख्य रूप से अभियान चलेगा इसमें अपने घर पे जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा उसको जो है आप अपने घर पे फहराएं और देश प्रेम की भावना से जुड़ें और अगर आपके पास झंडा नहीं है तो नगर पालिका में आप जो है 20 रुपये शुल्क देकर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। Don't forget to like, comment and share.